और तस्वीरें आ चुकी हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप गाड़ी को देख सकते हैं। एसपीजी के सुरक्षाकर्मी उतर चुके हैं, आप देखिए। और अब एसपीजी के सुरक्षा के घेरे में आपको ये चमचमाती हेडलाइट्स वाली गाड़ियां दिखेंगी जो 50 किलोमीटर तक जाएंगी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे की गाड़ी में आप देखिए ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें अहमदाबाद से रोड शो की तस्वीरें। रोड शो शुरू हो चुका है और ये रोड शो 50 किलोमीटर लंबा है। 16 विधानसभा सीटें कवर करेंगे पीएम मोदी और ये अभी तक का उनका सबसे लंबा और सबसे बड़ा रोड शो बताया जा रहा है। इस रोड शो के दौरान जैसा कि कुछ देर पहले अमोद ने भी बताया कि शुरुआत जहां से कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और जहां वो खत्म करेंगे वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इस तरह के कई और रास्ते में प्रतिमाएं हैं जहां ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो रुकेंगे, कई और स्पॉट पर रुकेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन इसके अंदर भी एक बड़ा मैसेज है, एक बड़ा संदेश है जहां से वो शुरुआत कर रहे हैं अपनी इस यात्रा की और जहां तक ये यात्रा जाने वाली है। लोगों की भीड़, और देखिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और तस्वीरें आपके सामने हैं। ये एक और गाड़ी जो आपको पीछे दिखाई दे रही है उसमें प्रधानमंत्री मोदी, ये देखिए आप, और यहां पर ये देखिए किस तरीके से वो दिखाई दे रहे हैं। अहमदाबाद में ये रोड शो है, 1 दर्जन से ज्यादा सीटों को एड्रेस करेंगे। अगर ये कहा जाए वहां से ये काफिला गुजरेगा। ये देखिए किस तरीके से। पंकज झा हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। पंकज जी, ओवर टू यू, बताइए एक एक चीज अपनी आंखों देखी। देखिए, मैं सबसे पहली बात तो निशांत ये समझने की कोशिश करिए कि रोड शो का क्या मतलब है और प्रधानमंत्री ने इतना लंबा रोड शो क्यों किया है। देखिए, एक तरीके से गुजरात चुनाव के नतीजे सबको पता है कि क्या होने वाला है। मोदी और बीजेपी को इस बात का एहसास है कि चूंकि चुनाव एक तरफा हो रहा है तो उनको लगता है कि शायद कार्यकर्ता उनके समर्थक वोट डालने नहीं निकले। तो जब आप रोड शो करते हैं, जनता से उस तरीके से कनेक्ट करते हैं, एक माहौल बनता है। हमने बनारस की गलियों में देखा है जहां वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, जब इलाके से गुजरते हैं तो सबको अपने साथ जोड़ते हुए चलते हैं, इमोशनल कनेक्ट होता है, उसमें हर तरह के लोग रहते हैं। मैं यहाँ भीड़ में महिलाओं को काफी संख्या में देख रहा हूँ। तो ये जो उनके पास चुनौती है कि इस बार कहीं कार्यकर्ता घर न बैठ जाए, समर्थक घर नहीं बैठ जाए, क्योंकि उस तरीके से हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार कांग्रेस की तरफ से नहीं है। आम आदमी पार्टी एक प्लेयर है लेकिन कुछ ही सीटों पर है। इस तो ये खतरा है और इसी खतरे को भांपते हुए मोदी, जिनको लगता है कि इस अहमदाबाद में जहां पर काफी सारी सीटें हैं, उसमें से 1-2 सीटें ऐसी भी थी जो पिछली बार 2017 में तमाम विरोधों के बाद वो दूसरे के खाते में चली गई थी। तो इलाके से गुजरते हुए, सब लोगों से जुड़ते हुए, और जब अब रोड शो पर निकलते हैं तो दोनों तरफ कार्यकर्ता रहते हैं, उनके समर्थक रहते हैं, उनसे वो मिलते जुलते, वो एक अपनापन भाव होता है। जब आप नजरें मिलती है तो वो कहानी कुछ अलग होती है। चुनावी रैलियों में बात कुछ और होती है। तो ये जो रोड शो का तरीका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अपनी तरीके का अनूठा है, जो कई शहरों में वो करते रहे हैं और गुजरात के लोगों के लिए तो बहुत नया नहीं है। और सब लोगों से वो मिलते जुलते हुए इतना लंबा रोड शो, सोचिए ना, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि 50 किलोमीटर का रोड शो, इतनी सारी विधानसभा क्षेत्र। उनको पता है कि इकलौते सिर्फ और सिर्फ गुजरात में अगर कोई फैक्टर है तो मोदी। गुजरात ही क्यों, पूरे देश की बात करते हैं, लेकिन जब बात गुजरात की होती है तो मोदी यहीं के होते हैं। मोदी कहते भी हैं मैं गुजरात हूं, और मोदी ने आज जिस तरीके ये तो वही बात हो गई पंकज, जैसे कहा जाता था एक समय में इंदिरा गांधी के लिए कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। तो क्या यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि अब कहे तो कोई नहीं रहा, लेकिन ये साफ दिख रहा है मोदी इज गुजरात एंड गुजरात इज मोदी। ये क्या यही फैक्टर हो गया चुनाव में? जी हाँ, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले हर चुनाव में 2002 के बाद देखिए, जब पहली बार वो चुनाव जीत कर वो मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद से हर चुनाव में कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो मोदी ही फैक्टर रहते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने अपना जो बार है वो रेज कर लिया है, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि 127 का जो आंकड़ा था 2002 के चुनाव में, उस आंकड़े को ऊपर ले जाना चाहते हैं। वो 2024 के लिए लॉन्चिंग पैड भी बनाना चाहते हैं। एक साथ कई निशाने साधना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गुजरात चुनाव को लेकर के। इसीलिए चुनाव बहुत अहम है और इसीलिए इस रोड शो भी उतना ही ग्रैंड रखा गया और है। ये ग्रैंड रोड शो में कहा यह जा रहा है कि 175 मिनट तक चलेगा ये रोड शो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रोड शो पर निकलते हैं, जिस तरह का कनेक्ट होता है, और जैसी हम भीड़ देख रहे हैं, जहां जहां तक नजर जा रही है लोगों की भीड़ है, इमारतों पर लोग मौजूद हैं लोग देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को, तो ये कहीं ज्यादा लंबा मुझे लगता है कि खिंचने वाला है रोड शो। जितना समय निर्धारित किया गया है उससे कहीं ज्यादा समय लगेगा इसमें, इस रोड शो में।
जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, ये तो 3:30 बजे रोड शो शुरू होना था, लेकिन हम सब जानते हैं कि जब चुनाव प्रचार होता है तो कोई भी चीज समय से शुरू नहीं होता है, उसमें देरी होती है। और मुझे लगता है ये कि रोड शो खत्म होते होते 10 बजने तक वो आएंगे। चुनाव प्रचार का जो नियम है कि 10 बजे से पहले आपको रोड शो खत्म करना होता है। और उससे पहले भी देखिए, जो हम बात कर रहे हैं मोदी के चुनाव प्रचार के तरीके की, उनकी सियासत की, मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा था गुजरात में मैथमेटिक्स नहीं चलता है, गुजरात में केमिस्ट्री चलती है, जो मोदी ने राजनीति में सिखाया है। यहाँ पर जो शुरुआत में जब वो आए थे, इस तरीके के जो जाति गुणा गणित जो था चुनाव जीतने का, वो उनके पक्ष में नहीं था। उन्होंने अपनी केमिस्ट्री से, अपने इमोशनल कनेक्ट से लोगों को जोड़ा और फिर बाद में उन्होंने केमिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स भी जोड़ा है। थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है मोदी का रोड शो, क्योंकि जनता की जो आवाज है वो मोदी मोदी के नारे, हालांकि बनारस में शुरू हुआ था हर हर मोदी घर घर मोदी का, लेकिन वो गुजरात के गांव गांव में देश के कई हिस्सों में पहुंचा हुआ। तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आपको मोदी का जो रोड शो है वो यहां से नरोदा पाटिया से बस शुरू ही होने वाला है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।